भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण महाअभियान में कल रात 8 बजे तक 18,56,000 से अधिक को लगी वैक्सीन की डोज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने को दी मंजूरी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है भारतीय लोकतंत्र, कहा गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों के लिए खेत सड़क योजना के कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक समय सीमा में पूर्ण कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों में सजगता के साथ वैक्सीन के प्रति विश्वास जागा है। कल हुए टीकाकरण महाअभियान भाग 6 में फिर एक बड़ी सफलता मिली है। एक दिन में 18.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाकर मध्य प्रदेश फिर देश में अग्रणी रहा है। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों और टीकाकरण महाअभियान में सहभागी बने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि आगामी दिसंबर माह अंत तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर प्रदेश को 100% वैक्सीनेटेड कर लिया जाएगा। इस महती कार्य में प्रदेश की जनता सक्रिय भागीदारी कर रही है। टीकाकरण महाअभियान भाग 6 में बुधवार 24 नवंबर को रात्रि 8 बजे तक 18.5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा। महाअभियान में बुधवार को 12,412 टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा। रात्रि 8 बजे तक 18,56,000 से अधिक नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी थी। प्रदेश में अब तक 8,31,79,755 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें से 5,08,44,816 को वैक्सीन की पहली डोज और 3,23,34,937 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए गुना और श्योपुर जिलों में घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी जैसे जनहितकारी निर्णयों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि PMAYR के तहत मध्य प्रदेश के गुना और श्योपुर जिलों में लगभग 23,928 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इस राशि से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और हम और अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करा सकेंगे। अपने मकान का मालिक होना सबका सपना होता है। PMAYR प्रदेश के हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए एक बड़ा वरदान रही है। अब तक इस योजना में गुना जिले में 4,762 और श्योपुर जिले में 19,166 मकान बनाकर जनता के सपने साकार किए जाएंगे। इन विकास परियोजनाओं पर कुल 327 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये तीनों कृषि कानून हैं किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। श्री ठाकुर ने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इससे पहले 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में मध्य प्रदेश लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह की उपस्थिति में 5,250 करोड़ की लागत वाली 1,500 मेगावाट क्षमता की आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना की स्थापना के लिए चयनित विकासकों के साथ ऊर्जा अनुबंध का आदान प्रदान आज शाजापुर के ITI ग्राउंड में होगा। साथ ही परियोजना का भूमि पूजन भी किया जाएगा। चयनित विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम में ऊर्जा क्रय अनुबंध PPA किया जाएगा। साथ ही कुसुम आ योजना के चयनित किसानों एवं विकासकों के साथ भी क्रय अनुबंध होंगे। निजी निवेश वाली इन परियोजनाओं से मार्च 2023 तक विद्युत उत्पादन होने लगेगा। राज्य डिस्कॉम कंपनी को 25 सालों में लगभग 7,600 करोड़ रुपए की बचत होगी। परियोजना स्थापना के दौरान तकरीबन 4,500 और परियोजना संचालन में लगभग 450 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। हमारे देश का लोकतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विधायक श्री शैलेंद्र जैन, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा श्री AP सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विद्यार्थियों के मन को अभी से लोकतंत्र के सही रंगों से भरना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की अलग अलग परिवेश और परिस्थिति में अलग अलग तरह की अनुभूति होती है, इसीलिए लोकतंत्र को अनुभव का हाथी कहा जाता है। उन्होंने लोकतंत्र के वास्तविक रूप को समझने और समझाने की आवश्यकता जताई है। संचालक संसदीय विद्यापीठ डॉक्टर प्रतिमा यादव ने विद्यापीठ की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल के 2 साल बाद अब ऑफलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्या उभर रहे जन आंदोलनों से लोकतंत्र सशक्त होगा विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक प्रतिभागी शामिल हुए। भोपालवासी आज से 15 दिनों तक देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सितारों को अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी बिशनखेड़ी गोरागांव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस आज सुबह 10:30 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। विधायक तथा मध्य प्रदेश राज्य राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश मेंदोला विशिष्ट अतिथि होंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रनिंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता के मुकाबले प्रतिदिन 8:15 से शाम 5 बजे तक खेले जाएंगे। चैंपियनशिप के बेहतर संचालन के लिए खेल विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चैंपियनशिप में 10 मीटर और 50 मीटर में मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में राइफल के पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 2,202 तथा महिला खिलाड़ियों की संख्या 1,301 है। चैंपियनशिप में 18 साल से कम पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 706 तथा महिला खिलाड़ियों की संख्या 504 है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों के लिए खेत सड़क योजना के कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल हरदा जिला पंचायत के सभा कक्ष में अधिकारियों और पंचायत सचिवों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत के अधोसंरचनात्मक कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों और खेत एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि गांव में किसानों के खेतों को अतिक्रमण मुक्त कराकर तत्काल ग्रेवल रोड, नाली, पुलिया बनवाएं ताकि उन्हें रात में भी अपने खेत में जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों, सचिवों को आपकी सरकार आपके घर कार्यक्रम अंतर्गत अधिकतम लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से लाभान्वित करने में हरदा जिला अग्रणी है। सुनिश्चित करें कि एक भी हितग्राही हित लाभ से वंचित ना रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण महाअभियान में कल रात 8 बजे तक 18,56,000 से अधिक को लगी वैक्सीन की डोज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने को दी मंजूरी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है भारतीय लोकतंत्र, कहा गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों के लिए खेत सड़क योजना के कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक समय सीमा में पूर्ण कराने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।